आज हम आपके इकोनॉमिक्स के क्लास में रेंट के चैप्टर में ही आगे बढ़ते हुए आज हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ रेंट, यानी कि लगान के भेद। लगान शब्द का प्रयोग निम्नलिखित 3 रूपों में किया जाता है। पहला, कुल लगान, जिसको कहते हैं ग्रॉस रेंट। दैनिक जीवन में लगान शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया जाता है वह कुल लगान है। कुल लगान का वो भुगतान है जिसे किसान भूमि के स्वामी को करता है, अथवा कुल किराया वो भुगतान है जिसे कोई किराएदार अपने मकान मालिक को करता है। इस प्रकार कुल लगान में ये तत्व शामिल होते हैं: केवल भूमि के प्रयोग के बदले किया गया भुगतान, जिसे आर्थिक लगान कहा जाता है। दूसरा, भूमि के सुधार में लगाई गई पूंजी का व्यय। और तीसरा, भूमि के उचित प्रबंध का व्यय। और चौथा, भूमि स्वामित्व द्वारा उठाई गई जोखिम का पुरस्कार। ये 4 चीजें मिलकर के कुल लगान यानी कि ग्रॉस रेंट की कंडीशन को पूरा करता है। दूसरा है, उसी में अगर थोड़ा सा और आगे देखें तो यह है कि लगान के उदय होने के लिए यह आवश्यक नहीं है। उदय मतलब कि उसके उत्पन्न होने के लिए कोई लगान क्रिएट किया जाए, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि भूमि या मकान का मालिक अपनी भूमि या मकान को किसी किसान या किराएदार को दे, बल्कि अर्थशास्त्र में लगान उस समय उत्पन्न होता है जबकि भूमि या मकान का मालिक अपनी भूमि या मकान का प्रयोग स्वयं करता है। दूसरा, आर्थिक लगान। आर्थिक लगान या इकोनॉमिक रेंट। आर्थिक लगान कुल लगान का एक अंग होता है जो भूस्वामी को भूमि के उपयोग के बदले में दिया जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री रिकार्डो के मतानुसार अधिसीमांत भूमि यानी सुपर मार्जिनल लैंड या सीमांत भूमि मार्जिनल लैंड की उपज में अंतर ही लगान है। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार में केवल भूमि को आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार में केवल भूमि को ही नहीं बल्कि उत्पादन के उन उपादानों को भी लगान प्राप्त हो सकता है जिनका संभरण या पूर्ति पूर्णतया मूल सापेक्ष परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई नहीं होता है। अर्थात आर्थिक लगान का अनुमान कुल लगान में से भूमि के सुधार के लिए लगाई गई पूंजी का ब्याज, भूमि के प्रबंध की मजदूरी तथा जोखिम के पुरस्कार को घटाकर लगाया जाता है। और इसका इक्वेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है कि आर्थिक लगान बराबर कुल लगान माइनस भूमि के सुधार हेतु लगाई गई पूंजी का ब्याज धन भूमि के प्रबंध की मजदूरी धन जोखिम का पुरस्कार। इस तरीके से यह हो गया आर्थिक लगान। और तीसरा है प्रसंविदा या ठेके का लगान, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेंट। ठेके का लगान वो लगान है जो भूस्वामी तथा काश्तकार के पारस्परिक समझौते के द्वारा निश्चित होता है। चूंकि ठेका लगान दोनों पक्षों की सौदा करने की शक्ति पर निर्भर करता है, इसलिए यह आर्थिक लगान कम, अधिक तथा उसके बराबर हो सकता है। ठेका का लगान भूमि की मांग तथा पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों रिलेटिव फोर्सेस के द्वारा निर्धारित होता है। नंबर 1, जब भूमि का संभरण कम किंतु उसकी मांग बहुत अधिक होती है तथा भूमि प्राप्त करने के लिए काश्तकारों में अत्यधिक प्रतियोगिता होती है, तब भूस्वामी काश्तकारों की आर्थिक लगान से कहीं अधिक लगान वसूल कर लेता है, जिसे अत्यधिक लगान या रैक रेंटिंग कहते हैं। दूसरा, जब भूमि की मांग तो कम किंतु उसका सप्लाई अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में काश्तकार भूस्वामियों से ऐसा लगान तय कराने में सफल हो सकते हैं जो आर्थिक लगान से
कम हो। अब तीसरा, जब भूमि की मांग तथा सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं तथा काश्तकार और भूस्वामियों में स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, तब ठेके का लगान प्रायः आर्थिक लगान के बराबर होता है। ये आपका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट रेंट के अंतर्गत इस तरीके से चीज़ों को किया जाता है कि हर एक पल पर काश्तकारों में और भूस्वामी के बीच में एक इस तरीके का आदान प्रदान हो जिससे कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से किया जा सके। ये 3 प्रकार के आपके रेंट होते हैं। और अब इसमें आपसे एक वो मैं कहूँगा कि आपके जिम्मे में एक अभी मैंने आपको बता दिया, इसमें आप इन दोनों में डिफरेंस एक सारणी के रूप में आप हमको करके दीजिए कि इसको कैसे हम इसको सारणीबद्ध करें कि आर्थिक लगान यानी कि इकोनॉमिक रेंट और आपका ठेका लगान कॉन्ट्रैक्ट रेंट में इनमें अंतर क्या है। तो इसमें अलग अलग हेडिंग के अंतर्गत आप इसको हमको सारणीबद्ध तरीके से इन दोनों का अंतर बता करके आप हमें लिख कर दिखाइए। यही आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का हम आपको आगे हम बताएंगे। रिकार्डो की थ्योरी यानी कि रिकार्डो का लगान सिद्धांत, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, इसको हम आगे के चैप्टर में हम आपको बताते चलेंगे।